अस्सलाम वालेकुम। पठान एक बाशऊर और गैरतमंद कौम है। कभी किसी जायल या बेगैरत लीडर की न कभी सपोर्ट की है और न कभी सपोर्ट करेगी। मैं हूं इब्न सिकंदर खान। एक बहुत ही खास व्लॉग के साथ मेरे साथ जमे रहिएगा, मुकम्मल व्लॉग को देखिएगा। और ख़ास तौर पे मैं अर्ज़ करूंगा अपने पंजाबी, सिंधी, बलोची भाइयों से, इस वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं थैंकफुल हूँ, कुछ नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उन सबको मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है, इसलिए मैंने आपसे ये दरख्वास्त की है कि इसे ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं अपना तज्जिया आपकी खिदमत में रखने से पहले मैंने अर्ज़ किया, पठान एक बाशऊर और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक गैरतमंद कौम है। ये कभी किसी जायल या किसी बेगैरत शख्स को सपोर्ट नहीं करते, ये इनकी फितरत है। ये मैं आपके सामने एक वीडियो रखूंगा, पहले आप इसे देख लें, फिर मेरे सवाल का जवाब इसमें है, फिर हम इंशाल्लाह साथ चलेंगे। मुझे आपकी राय की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। पहले ये व्लॉग ये मैं क्लिप एक आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ ये देखिएगा, फिर आगे बात करते हैं। मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मैं मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे, और जो टीवी में मुझे सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे होंगे, ये गल ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलकर कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बांसुरी बनती। तो हुजूर मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी जुबान से सुना है, और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, अपनी खवातीन बहनों की, बच्चियों की खिदमत करेंगे। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन में, ये सब मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे। मैंने आपके सामने रखा, मुझे आपके कमेंट्स भी चाहिए। अब मैं अपना तजिया रखता हूँ। आपने गौर से देखा इस शख्स के लहजे का तकब्बुर। अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, किसी का तकब्बुर पसंद नहीं। इंसान कितना ही ताकतवर हो जाए, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही बड़ा उसके पास इक़्तिदार हो, ताकत हो, वो तो मिट जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं साहिबान इक़्तिदार आए और क्या कहते हैं कि चले गए, शान धरी की धरी रह गई, और बहरहाल मनो मट्टी तले हमने जाना है। एक बात तो यह है, इसलिए इंसान आजिज़ ही हो तो ये उसके लिए बेहतर है। यहाँ पर ये मौसूफ मुखातब हैं, और इनके आगे जो लोग बैठे हैं जिनको कह रहे हैं ये कि शायद आप भी मेरी तरह सोचते हैं, ये सारे फ्रंट रो के जिक्र कर रहे हैं, जो आप फ्रंट रो पे बैठे हैं। ये फ्रंट रो में बैठे हुए जो लोग हैं, इनको भी ज़रा गौर से देखिएगा, ये लोग कौन हैं। तो जो इस शख्स के ज़रख़रीद टटू आप कहें तो वो टटू हो सकते हैं, ये कोई गैरतमंद पाकिस्तानी नहीं है। एक बात। अब मैं आता हूँ ज़रा पठानों की तरफ। इंशाअल्लाह ये आपका कर्ज है। इस शख्स ने जो कुछ कहा, मैं तो इसका नाम भी नहीं लूँगा, बहरहाल जो भी ये शख्स है, जिसने जो कुछ कहा, इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा। मेरे ख्याल में पख्तून इसका भरपूर जवाब देंगे। मैं पख्तूनों के बारे में बात करूँगा कि पख्तून के पीके में नहीं रहते। सिर्फ ये बात भी इसने गलत कही कि के पी के में पख्तून नहीं रहते।
पंजाब में भी बहुत बड़ी तादाद में पख्तून रहते हैं और ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20% पंजाब में वो पश्तो बोलना पख्तून नहीं होता। पेशावर में पख्तून इनको भी बोलता है, हजारा डिवीजन में डेरा इस्माइल खान में बनू में पख्तून इनको भी बोलता है, पठान चित्राली भी बोलता है, पठान सराइकी भी बोलता है। पंजाब के बहुत ऐसे अजला हैं जैसे मियाँ वाली, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर अक्सरियत पठानों की है, पठान कबाइल है। ज़ाहिर है उस माहौल में रहते हैं, वो सराइकी बोलते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची शहर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध की कोई गोट, कोई छोटा शहर भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा नजर जहां पर पठान ना हो। पठानों को अल्लाह ने यह सादत दी है कि जनूबी एशिया में इस्लाम को फैलाने का ये सबब बने, जरिया बने। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के नबी की तालीमात सबसे पहले पठानों के जरिए से सब कॉन्टिनेंट में भी आई, ये तारीख को आए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इवन के नरेंद्र मोदी भी इस बात को मानता है कि अफगानिस्तान से पठान इस्लाम लाए हैं। आज हिंदुस्तान में भी एक अच्छी तादाद में तकरीबन नियर अबाउट जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसमें 6% आबादी हिंदुस्तान में भी तकरीबन बनती है। कुछ कहते हैं 10% के करीब है, तो 6% का कहते हैं कि वो पठान है हिंदुस्तान में। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात की जाए तो पंजाब की आबादी के 20% के करीब लोग पंजाब में भी पठान रहते हैं और तकरीबन 25 to 30% पठान कराची में भी रहते हैं और बलूचिस्तान में तो 60 से 65% पठान रहते हैं। कोयटा शहर में भी तकरीबन 60 to 70% पठान रहते हैं। तो इस तरह ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अगर पठानों की बात जाए तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की आधे के करीब आबादी चली जाएगी पठानों की। पंजाब में सिर्फ पंजाबी नहीं रहते, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में पठान भी रहते हैं। एक बात, सिंध में बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ सिंधी नहीं रहते, पठान भी रहते हैं और बलूचिस्तान में तो अक्सरियत है ही पठानों की। तो इस तरह अगर ओवरऑल आप कहें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कौम है पठान, बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पाकिस्तान के वजूद को कायम रखने में पठानों का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा पठानों ने हमेशा अमन की बात की है। पठानों ने हमेशा मुल्क के अवाम के एक दूसरे को मिलाने की बात की है और अल्हम्दुलिल्लाह पठानों में ये वर्सेटैलिटी है, या आप जो भी कहें, पठान कहीं भी जाएगा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाकर आपने कहा वो मेहनत कश है, जफाकश है, बहादुर है। वो पंजाब में रहे तो वहां भी अपने लिए वो जगह बना लेता है। पठान सिंध में रहे, पठान जहां भी रहे, मैं सिंध के देही इलाकों में, ऐसे दूर दरूज के इलाकों में, सिंध के इंटीरियर के गया हूं, मुझे कोई महल्ला ऐसा नजर नहीं आया जहां पर पठान ना हो। मखसूस कारोबार हैं वो भी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो काम भी हो तो माशाअल्लाह। तो ये बात है पठानों की। अब इस शख्स ने कहा है पठानों को बेवकूफ कहा है, तो इंशाअल्लाह इसका जवाब पठानों को लाजमी वो देंगे, मेरे कहने की बात नहीं है, वो दे देंगे। आप क्या कहते हैं कि आया ये मैं गलत कह रहा हूं कि जिस शख्स ने ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, इसको वोट दिए हैं लोगों ने, बिल्कुल बना, लोगों ने इसकी हुकूमत को तस्लीम किया। अब लोगों ने जब ये देख लिया, ये पहचान लिया कि ये शख्स इस अहल नहीं है, यह बेवकूफ है, लोगों ने वोट देना छोड़ दिया, लोगों ने इसको सपोर्ट करना छोड़ दिया। लिहाजा ये इक़्तिदार से बाहर हो गया, लंदन चला गया, भाग गया, सऊदी अरब गया। बार बार इस पर करप्शन के इल्जामात लगे, हर बार इसकी हुकूमत, 3 बार इसकी हुकूमत गई, तीनों बार करप्शन के चार्जेस में। पाकिस्तान का सारा निज़ाम गलत है। यह शख्स है जिसने पाकिस्तान की फौज को भी गालियां दी, इसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया और आज ये कह रहा है कि पठान बेवकूफ है।
پٹھان تبدیلی پسند ہیں. پٹھان کسی کا ظلم، کسی کا جبر برداشت نہیں کرے گا. کسی کی غلامی میں جانے سے پٹھان موت کو ترجیح دے گا. تاریخ یہی بتاتی ہے. آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ کومنٹس میں ضرور لکھیے گا، مجھے بتائیے گا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں ایک قومی لیڈر سے یہ توقع نہیں کرتا، ایک قومی لیڈر جو اپنے آپ کو پاکستان کا لیڈر کہتا ہے اور جو فورتھ ٹائم پاکستان کا، چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے سہانے خواب بھی دیکھ رہا ہے، ایسا شخص یہ کہے کہ اس قوم، پاکستان کی سب سے بڑی قوم کو، پاکستان کی وہ قوم جو پاکستان کی کیا کہتے ہیں یکجہتی کی علامت ہے، اس قوم کو، وہ قوم جس قوم نے سب کانٹیننٹ میں اسلام لانے والی قوم کو، اسلام کی تبلیغ کرنے والی قوم کو، اس کو کہے کہ وہ بیوقوف ہے، تو میرے خیال میں اس شخص سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. میں پھر آخر میں ایک بات کہوں گا، پٹھان الحمدللہ ایک باشعور قوم ہے، پٹھان ایک غیرت مند قوم ہے، پٹھان ذلت کی اور غلامی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے والی قوم ہے. پٹھان ہے تو پاکستان ہے، پٹھان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ مجھے اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. میں اس پہ ایک دو ولاگز اور بھی کروں گا اور اس میں پوری تفصیل اس کی میں پس منظر میں بھی جاؤں گا کہ یہ سوچ اس شخص کے ذہن میں آئی کہاں سے، اور یہ شخص خود کون ہے، ذرا اپنا شجرہ نسب تو بتائے. ہم تو پٹھان ہیں الحمدللہ، الحمدللہ. ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم پٹھان، پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم پٹھان ہیں الحمدللہ. اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اور جو پٹھان ہے وہ اس شخص کو 8 فروری کو اس شخص کے ان کلمات کا جواب ضرور دے گا انشاءاللہ. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. میں آپ کی آواز بنتا ہوں، میں اس ملک کے غریب کی آواز بنتا ہوں، میں پٹھان کی بھی آواز بنتا ہوں، میں پنجابی کی بھی آواز بنتا ہوں، میں سندھی کی بھی کے احساسات کی بھی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں بلوچستان میں ہونے والے کسی اپنے بلوچ بھائی پر ہونے والے ظلم کی بھی ترجمانی کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. اس لیے میرے چینل کو ضرور لائک کر دیجئے، اس ولاگ کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والے ولاگز کے نوٹیفیکیشن آپ موصول کرتے رہیں. میں ایک بار پھر تھینکفل ہوں میرے نئے سبسکرائبر جو آ رہے ہیں. میں آپ کا بہت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تھینکفل ہوں. آپ کی اپریسیشن، آپ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی مجھے حقیقت میں حوصلہ دیتی ہے. سچ، حق، انصاف کے سفر میں ابن اسکندر خان کے ہم سفر بنیے. اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.